हेलो गाइस, आई होप यू आर फाइन। आपके पिछले लेक्चर के बाद थोड़ा सा ब्रेक ज़्यादा आ गया है, तो अब हम कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा स्पीडीली अपना काम करें ताकि ये काम हमारा ज़रा टाइमली कंप्लीट हो सके। आज का टॉपिक पिछले टॉपिक के साथ लिंक दी है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और सम बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आपको अगर याद हो, हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था, और हमने देखा था कि ये दो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कि बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस की कंडीशन को एक्सप्लेन कर रही थी। स्टेटमेंट ऑफ इनकम या इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चल रहा था कि एक साल के दौरान एक कंपनी ने कितने पैसे कमाए, कितने पैसे खर्च किए और क्या उसके पास सिचुएशन बनी। इसकी निस्बत फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बैलेंस शीट थी उसके अंदर आपको पता चल रहा था कि एक कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज की सिचुएशन क्या है। आज इसी इनकम स्टेटमेंट से मैं आगे थोड़ी सी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं दोबारा उसी इनकम स्टेटमेंट की पोजीशन को देखूं जो आपको नज़र आ रहा है अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है कि मेरे पास एक इनकम स्टेटमेंट मौजूद है जिसमें रेवेन्यू मौजूद है, और रेवेन्यू को आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि इसका मतलब होता है सेल्स। एक कंपनी ने जो सेल्स की हैं वो तकरीबन 2.452 मिलियन की सेल की हैं, और वो चीज़ें बनाई उसने कितने की हैं या खरीदी कितने की थी जिसको बाद में बेचा है वो 1.54 मिलियन है। इस तरीके से उसको जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ दैट इज ऑलमोस्ट 912,000 रुपीज और डॉलर्स। ठीक है। उसके बाद इसमें से नॉर्मल एक्सपेंसेस लेस होती हैं, और एक्सपेंसेस की दो टाइप्स हैं। एक टाइप को हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और दूसरी टाइप को हम कहते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का ताल्लुक उन एक्सपेंसेस के साथ होता है जो कि बिजनेस को चलाने के लिए एडमिनिस्टर करने के लिए ज़रूरी होते हैं। मिसाल के तौर पर बिल्डिंग का रेंट, मिसाल के तौर पर नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस, मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी का खर्चा, मिसाल के तौर पर, और जिस तरह मैं अगर यूनिवर्सिटीज़ में देखूँ तो जो मार्कर टीचर्स यूज़ करते हैं, वो तमाम जो हैं जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें, ये नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस में वो वाले एक्सपेंसेस शामिल होते हैं जो कि किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, सेल्स कमीशन या किसी भी किस्म की एडवर्टाइजमेंट। जब आप इन दोनों एक्सपेंसेस को इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास जो फिगर आती है दैट इज कॉमनली कॉल्ड ऑपरेटिंग इनकम, या उसको हम अक्सर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं, जो कि बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि इंटरेस्ट और टैक्स के से पहले। उसके बाद हम इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस करते हैं, तो आप अगर देखें तो इसका मतलब है यही जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसके लिए एक और नाम हम अक्सर इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या फाइनेंशियल चार्जेस। इसका मतलब है आप अगर इसको समझने की कोशिश करें तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पास तीन किस्म के एक्सपेंसेस हो सकते हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। उनको माइनस किया, मेरे पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ गई, उसमें से टैक्स माइनस किया तो मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई। आज मैं इसमें से थोड़ा सा एक आध चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मिसाल के तौर पर फर्ज करें आपका एक बिजनेस है जिसमें आप सामान बेचते हैं। जो आपने सामान पहले आप फर्ज करें आपका काम है कि आप कॉपी आप कोई प्रोडक्ट जो है वो आप खरीदते हैं और उसके बाद उसको बेचते हैं। आपने वो प्रोडक्ट खरीदी 15,40,000 रुपए की, और उसके बाद उसकी पैकिंग वगैरह करके प्रॉफिट डाल के वो 24 लाख रुपए की बेच दी। बहुत सी प्रोडक्ट में छोटी छोटी आपको प्रॉफिट हो गया 9,12,000 रुपए। ठीक है। मैं फॉर द टाइम बिंग ये अज्यूम कर रहा हूँ ये सारा काम कैश में हुआ, आपने कैश में सामान खरीदा और कैश में सामान बेच दिया। उसके बाद क्या हुआ, आपने उसमें से एक्सपेंस माइनस कर दिया, रेंट एक्सपेंस। आपने रेंट एक्सपेंस जो आपकी दुकान का किराया था वो आपने पे कर दिया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टाइम के साथ साथ आपकी कोई चीज़ खराब हो रही थी, कोई कंप्यूटर खराब हो रहा था, कोई चीज़ आप गाड़ियों में कोई खराबी हो गई थी, गाड़ी की मेंटेनेंस में कोई खर्चा आ गया, आपने वो पे कर दिया। इसके बाद एक और एक्सपेंस लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बारे में है कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या चीज़ है। मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करता, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ कि इट्स अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो आपने लिस्ट कर दिया, अच्छी तरह सेलिंग एक्सपेंसेस लेस किए, आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आ गई, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया, उस पर टैक्स पे कर दिया, और अर्निंग बिफोर अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस असल में क्या चीज़ होती है।
अच्छा जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, लेमैन एग्जांपल। वो ये है कि एक शख्स ने अपना एक छोटा सा होटल खोला जिसमें वो चाय बेचता है, ठीक है। 4-5 दिन गुजरे, लोग उसके पास होटल पे कुछ नहीं आ रहे थे। उसने किसी दोस्त से बात की तो उसके दोस्त ने कहा, यार जिस वक्त तक तेरे होटल पे छोटा सा कोई टीवी नहीं होगा ना, तो लोग वहां पे नहीं आएंगे। तुम टीवी लगाओगे तो लोग आएंगे, टीवी बैठेंगे, एक चाय पियेंगे, दूसरी पियेंगे, तीसरी पियेंगे। उसको ये बात समझ आ गई और उसने एक छोटा सा टीवी खरीद लिया। फर्ज करें वो जो टीवी उसने जो खरीदा है, उसकी कीमत उसने जो फिलहाल ले लिया है, वो एक छोटा सा टीवी है और उसने बिल्कुल एक सेकेंड हैंड सा उठा लिया है। 20,000 रुपए का टीवी है। वो उम्मीद कर रहा है कि चूंकि टीवी बहुत जल्दी महंगे हो रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है, तो वो उम्मीद कर रहा है कि ये जो 20,000 रुपए का टीवी है, चाहे उसने नया लिया चाहे पुराना लिया, वो उम्मीद कर रहा है कि ये टीवी तकरीबन 4 साल चलेगा उसके पास। और उसके बाद वो ये 4 साल के बाद फर्ज कर लें कि ये टीवी बिल्कुल फारिग हो जाएगा और वो उठा के इसको सिंपली रोड पे फेंक देगा, ठीक है। ये उसने एज्यूम किया और ये उसके पास सिचुएशन आ गई कि जी उसने एक टीवी खरीद लिया जो कि बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब जब 1 साल गुजरा तो उसने कहा कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं ज़रा थोड़ी सी वर्किंग करता हूँ और मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि 1 साल में मेरे पास सिचुएशन क्या हुई। तो उसने 1 साल के बाद देखा, उसने कहा कि मैंने जो टोटल जो चाय बेची है पूरे साल के दौरान, वो फर्ज करें बेची है 1 लाख रुपए की, ठीक है। ये मैं रफ सी फिगर उठा रहा हूँ ताकि आपको ज़रा इजीली कोई हम फिगर पे अज्यूम कर सकें। उसने यहाँ पे जो एज्यूम की, उसने कहा जो मैंने जो चाय बेची है वो तकरीबन कितने की, उसने कहा मैंने ये चाय बेची है तकरीबन 1 लाख रुपए की चाय बेची है। अब आ गई जी कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसने ये चाय बनाई कितने की थी, ठीक है। तो उसने को थोड़ा सा हिसाब किताब लगाया, उसने कहा कि इसके अंदर जो टी पड़ी थी वो फर्ज कर लें 15,000 रुपए की पड़ी थी, तकरीबन उसने 15,000 रुपए की जो चाय है वो खरीदी थी। फिर उसने इसमें मिल्क वगैरह डाला, ठीक है। मिल्क भी तकरीबन फर्ज करें 15,000 रुपए का आ गया। उसके साथ उसने कोई गैस के बिल की बात की, गैस का बिल उसका फर्ज करें मैं अज्यूम कर रहा हूँ ज़ाहिर फिगर, फर्ज करें 12,000 रुपए का आ गया, ठीक है। इसी तरह वहां पे उसने कोई लेबर में लड़का रखा हुआ था जो चाय शाय बेचता था, जो चाय डिलीवर करता था, उसको वो तनख्वाह को दे रहा था, वो 14,500 रुपये साल की महीने की तनख्वाह हो गई वगैरह वगैरह। उसने थोड़ी बहुत वर्किंग की, किराया लगा दिया, जो भी सारा कुछ एक्सपेंस उसने लगा दिया। उसे पता चला कि मेरी जो इस तरीके से जो टोटल कॉस्ट थी वो अप्रोक्सीमेटली बन गई 56,000। और यहाँ से उसने कहा कि जी जो मेरा जो प्रॉफिट है पूरे 1 साल का वो तकरीबन कितना हो गया। उसने कहा जी दिस इज माई प्रॉफिट विच इज 43,500, ठीक है। अब जब इस प्रॉफिट की बात आई तो उसको किसी शख्स ने बताया कि यार लेकिन क्या ये चाय सारा बेचना पॉसिबल था अगर तुम ये टीवी ना खरीदते, ये टीवी तुम अगर यूज ना करते। ये अब सवाल उठा। उसने कहा नहीं ये तो पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि इस टीवी के बगैर वो ये सेल करने की पोजीशन में नहीं था, ठीक है। इसका मतलब हुआ ये चाय बेचने में उस टीवी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसका मतलब है जिस तरह चाय की सेल्स इस दूध और गैस और लेबर के बगैर पॉसिबल नहीं थी, इसी तरह इस टीवी के बगैर भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो उसने आसानी के लिए ये किया, उसने कहा अच्छा ये 20,000 रुपए का टीवी 4 साल में खर्च होगा, इसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो उसने सिंपली ये काम किया, उसने कहा कि अच्छा मैं काम करता हूँ 20,000 माइनस जीरो, यानी कि 20,000 रुपए का टीवी है और उसकी आखिर में कोई वैल्यू नहीं होगी, जीरो। और 4 साल चलेगा डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब उसने कहा इसका मतलब है अंदाजन मैं हर साल 5,000 रुपए का टीवी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये जो 5,000 रुपए का टीवी इस्तेमाल कर रहा है ना, उसने सिंपल एक काम किया कि उसने इसके अंदर इस 5,000 रुपए का एक्सपेंस भी डाल दिया। जब ये 5,000 रुपए का एक्सपेंस डाला तो अब उसका टोटल एक्सपेंस 61,000 हो गया और प्रॉफिट उसका 38,500 हो गया। ये जो 5,000 रुपए का एक्सपेंस है, दिस एक्सपेंस इन फाइनेंस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। अब आप अगर गौर करें तो आप देखें कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और इसमें एक बेसिक फर्क है। वो क्या है? वो बेसिक फर्क बेसिकली ये है कि
ये 15,000 रुपए की उसने जो चाय की पत्ती है वो खरीदी होगी, पैसे दिए होंगे, मिल्क उसने खरीदा होगा, पैसे दिए होंगे, गैस का बिल उसने पे किया होगा, लेबर उसने पे की होगी, लेकिन ये डेप्रिसिएशन उसने किसी को पे नहीं की होगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसने पे नहीं किया, इस तरह उसने क्या किया है, ये एक किस्म की एडजस्टमेंट की है। ओके जी, इसका मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन जो है, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये हम किसी को कैश की शक्ल में पे नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद ये हम लिख रहे हैं। अब इसका देखें, इसका फायदा क्या है। तो फायदा इसका मतलब ये है कि अब आप अगर दोबारा यहीं से उठ के यहाँ पर आ जाए कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने कहीं पे तो नहीं किया, लेकिन चूंकि मैंने ये यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है कि जो कि यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है इसका यहाँ पे भी इम्पैक्ट गया और मुझे इसका टैक्स में भी फायदा मिला। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन किसी को पे तो नहीं करती, लेकिन वो एक्सपेंस शामिल होता है आपके टोटल एक्सपेंस के अंदर, और जब टैक्स अप्लाई होता है तो टैक्स में उसका फायदा मिलता है, यानी कि टैक्स कम हो जाता है। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब क्या ये है कि क्या टैक्स के लोगों को अकल नहीं है और वो एक ऐसे एक्सपेंस पे फायदा दे दिया करते हैं जो कि पे ही नहीं करती कंपनी, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। इसके लिए हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डिटेल में समझने की जरूरत है, जो हमारा अब अभी टॉपिक है जो कि हमने आगे जाके उसको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन को दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे 20,000 रुपए का टीवी था और मैंने उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लाइफ के मुताबिक डिवाइड किया था तो 5,000 रुपए आ गया। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या चीज है। मैं ये कहूंगा कि डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट, कॉस्ट ऑफ एन एसेट over its useful life. This is how I am defining depreciation. I am saying that depreciation is what? I am saying that depreciation is a systematic allocation of cost of an asset. ठीक है, ये देखें, ये एसेट की कॉस्ट थी, मैंने उसको सिस्टमेटिकली डिवाइडेड बाय 4 करके मैंने उसको एलोकेट कर दिया ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। 4 साल उसमें इस्तेमाल होना है, मैंने उसको यूज कर दिया। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन इज सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत हैवीली इस्तेमाल होता है दुनिया भर में। जो टैक्सेशन अथॉरिटीज हैं, जो हुकूमतें हैं, वो जिन एरियाज में चाहती हैं कि बिजनेस इन्वेस्ट करें, उन एरियाज में नई मशीनरी खरीदने पर डेप्रिसिएशन अलाउंस मुतारिफ करवाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस वक्त पाकिस्तान हुकूमत चाहे कि जी वो टेक्सटाइल में नई मशीनरी, वो चाहे कि लोग नई मशीनरी लेकर आए, तो वो करेगी क्या, वो ये करेगी कि इस साल का जो फाइनेंस एक्ट है उसके अंदर ये कानून बना देगी जी कि जो कंपनीज अगले 3 साल में टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर नई मशीनरी लेकर आएंगे, उन्हें हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउ करेंगे टैक्स में एट ए हायर रेट। अब इसका मतलब क्या हुआ, लेट सपोज वो कहती हैं जी हम आपको 60% डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर 1 करोड़ रुपए की मशीनरी लेकर आऊंगा तो 1 करोड़ रुपए का 60%, 60 लाख रुपए मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखने की इजाजत मिल जाएगी। अब अगर मुझे 60 लाख रुपए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखने की इजाजत मिल रही है और मेरा टैक्स रेट 50% है, तो 60 लाख रुपए लिखने का मतलब है कि मेरे टैक्स में 30 लाख रुपीज की कमी वाकई हो जाएगी। ठीक है, तो नाउ दिस इज द डेप्रिसिएशन बेनिफिट। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप चूंकि अगेन इसको लिंक करें इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नई मशीनरी को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, so this is how we actually use the idea of depreciation expense in accounting, in finance and in engineering economics at a larger level. ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं और मजीद इसको समझने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेस एज वेल। अभी आपने यहाँ पे बेसिकली आइडिया इसका समझ लिया कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता क्या है,
इट्स अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैश एक्सपेंस नहीं है, यानी कि ये हम किसी को पे नहीं करते। इसका मतलब ये है कि हम इसको फाइनेंस में या अकाउंटिंग में लिखते तो जरूर है, मगर ये कैश की शक्ल में कहीं जाता नहीं है। इसका सिर्फ फायदा ये है कि हमें इसकी वजह से टैक्स में सेविंग होती है, और ये टैक्स की सेविंग का हुकूमतों को और टैक्सेशन अथॉरिटीज को भी पता होता है, और ये इस तरीके से डिफाइन की जाती हैं ताकि जो हुकूमतें हैं वो बिजनेसमैन को मोटिवेट कर सकें जिस साइट पर वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उस साइट पर इन्वेस्टमेंट की तरफ। ठीक है जी, अब हम इसको नेक्स्ट पार्ट में इसको मजीद आगे चलाते हैं।